बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। 1 से लेकर 100 तक MCQs और हर MCQs के साथ रेफरेंस स्कूल लीडर टेस्ट जो कि आज कंडक्ट हुआ कुहाट, पिशावर, चारसदा, नौशहरा, लक्की मरवत का। द राइटर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट वाज अ नॉवलिस्ट, इंग्लिश, अमेरिकन, आयरिश, कैनेडियन। तो ये आयरिश है डियर। देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम, ये आयतर का नाम है। फ्लर्टी अबाउट द अतर, लियम फ्लर्टी का ताल्लुक था आयरलैंड से, आयरिश था, ठीक है। ही रीड्स, MCQs नंबर 2, ही रीड्स मैनी बुक्स, आइडेंटिफाई द क्लास। तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और डियर ये MCQs जो मार्क हुए हैं ये सही नहीं है, हमें टेस्ट इस तरह मिला है, हम सही आपको बताएंगे। इंडिपेंडेंट MCQs लाइन होती है, क्लास वो होती है जो कि अकेले पूरा मतलब समझ में आ सके, तो ये इंडिपेंडेंट है। कॉल मी एज सून एज यू गेट टू द होटल, ओके। तो डियर ये MCQs यहाँ पे मॉडिफाई हुई है कि प्लीज़ कॉल मी अप एज सून एज यू रीच द रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये कॉल मी अप एज सून एज, तो एक्चुअली यहाँ पे एज सून एज है। 4 नंबर, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड रिमोट, REMOTE है इसके पास, लोकेटेड फार अवे। 5th नंबर, वार्निंग, अनडिज़ायरेबल वर्क, असाइनमेंट, विद होल्डिंग की इंफॉर्मेशन, डिमोशन, सस्पेंशन एंड डिसमिस आर द एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए कोरेसिव इन्फ्लुएंस, ऑप्शन बी लेजिटिमेट इन्फ्लुएंस, ऑप्शन सी रेफरेंस इन्फ्लुएंस, ऑप्शन डी एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस। डियर यहाँ पे देखिए, कोरोशन इन लर्निंग इज़ द यूज़ ऑफ टूल्स सच एज ब्राइब्स और थ्रेट्स, किसी को ज़बरदस्ती एक काम करवाने के लिए। टू मेक चिल्ड्रन लर्न अगेंस्ट देयर विल, और बच्चे को इस काबिल बनाना कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करे। देयर पैशन एंड इंटरेस्ट, तो इसे कहते हैं कोरोशन रिस्पॉन्स। डियर MCQs 5 में ऑप्शन ए ठीक है, कोरेसिव रिस्पांस। यहाँ पे लिखा है इंफॉर्मेशन, डिमोशन, सस्पेंशन एंड डिसमिसल। फर्स्ट, वार्निंग, अनडिज़ायरेबल वर्क, जहाँ पे बच्चे की मर्ज़ी ना हो और आप एक काम सीखने पर उनको मजबूर करें। अकॉर्डिंग टू यंग एंड तासी, देयर आर 2 डायमेंशन ऑफ फॉलोशिप, फेलोशिप, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। ऑप्शन सी, देयर आर फॉलोइंग लेवल्स ऑफ लीडरशिप एक्सेप्ट पोजीशन, परमिशन, क्रिटिकल थिंकिंग, पेनिकल। डियर ये देखें, परमिशन लेवल इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, पीपल डेवलपमेंट एंड पिनिकल। ये 3 तो लीडरशिप के लेवल्स है, ठीक है। 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप, तो पोजीशन भी है, परमिशन भी है, प्रोडक्शन भी है और पिनिकल भी है, मतलब सी वाला ऑप्शन ठीक है। देखें MCQs में कहता है कि फॉलोइंग लेवल लीडरशिप के है एक्सेप्ट, तो क्रिटिकल थिंकिंग, पोजीशन, परमिशन, पिनिकल तो आपने देख लिया। इसके बाद है निक पेट्री रिकमेंडेड। निक पेट्री तो उसका नाम है जो कि लीडरशिप के हवाले से एक्सपर्ट थे। रिकमेंडेड टू राइज ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग। तो देखिए डियर, ऑर्डिनरी लीडरशिप, कोर्डली लीडरशिप एंड फेयरफुल लीडरशिप। कोर्डली बुज़दिलाना लीडरशिप, फेयरफुल लीडरशिप जो खौफ से बरा हो, मसलन ये भी बुज़दिलाना है, तो हीरोइक लीडरशिप करेक्ट है। फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट द लीडर फोकस ऑन, लीडर किस चीज़ पे फोकस करता है? एम्प्लॉय ओरिएंटेशन अप्रोच, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन अप्रोच, जॉब डिस्क्रिप्शन, अपॉर्चुनिटी, बोथ ए एंड बी। तो डियर बोथ ए एंड बी ठीक है, रेफरेंस देंगे। तो डियर लीडरशिप फोकसेस ऑन पीपल ओरिएंटेड लीडर एंड टास्क ओरिएंटेड लीडर, मतलब आउटपुट पे भी फोकस देते हैं और एम्प्लॉय पे भी फोकस देते हैं। MCQs नंबर 10, व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डियर 2 पे स्क्वायर ले ले 4 आ जाएगा, 3 पे स्क्वायर ले ले 9 आ जाएगा, तो 4 माइनस 9 -5 हो जाएगा। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 9, a माइनस बी इज इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी। तो इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ।
डियर ये 10 नंबर MCQ का सोल्यूशन है। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3, देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सर मालूम किया जाएगा। 11 नंबर MCQ का सोल्यूशन है a प्लस बी इक्वल टू 9, a माइनस बी इक्वल टू 7, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 63 आ जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक महीने में कितने दिन नफली रोज़े काफ़ी है? 3 दिन। मोहम्मद बिन कासिम का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ? 22 साल। हु फाउंडेड अ कॉलेज इन अजमेर फॉर चिल्ड्रन ऑफ प्रिंसली रूलर्स? डियर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन मार्क किए गए हैं वो कन्फर्म ठीक नहीं है। कन्फर्म ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। आप 14 नंबर MCQ को देखें। डियर आपको 87 नंबर MCQ नज़र आ रहा है। हु एस्टेब्लिश्ड 88 नंबर MCQ आपको आ रहा है। हु फाउंडेड अ कॉलेज इन अजमेर फॉर द चिल्ड्रन ऑफ प्रिंसली रूल? लॉर्ड मायो। MCQ नंबर 15, आफ्टर द 3rd जून प्लान पोल्स वर हेल्ड इन पंजाब असेंबली टू असरटेन द डिवीजन ऑफ NWFP पंजाब बनारस सिंध? रेफरेंस देखें। और डियर देख लें, 3 जून था तश्कील पाकिस्तान का फर्स्ट लाइन पढ़ ले। 3 जून के मंसूबे के बाद पंजाब असम्बली में इस बात पर राय शुमारी हुई कि आया पंजाब को तकसीम किया जाए या नहीं। तकसीम के हक़ में फ़ैसला हुआ, तो ऑप्शन है पंजाब। MCQ नंबर 26, दरज़ैल जुमलों में फ़ेल नहीं के जुमले का इंतखाब करें। मत डरो। दरज़ैल में से दीदा तर का दुरुस्त मानी मुंतखब करें। महबूब के आंखों को देखना, खुशी से चमकती आंखें, आंसू से भरी आंखें, नशे से भरी आंखें। डियर देख लें, दीदा तर तफसीलात, इसमें नकरा, रोती हुई आंखें, आंसू से भीगी आंखें। MCQ नंबर 18, द ग्रेटेस्ट द नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स? खाली जगह द स्टूडेंट कुड गेस द राइट आंसर। कहते हैं कि नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्टर ज़्यादा, और मिसाल के तौर पर अगर आपको 10 ऑप्शन दिए गए हैं तो फिर आपको और भी मसला होगा राइट आंसर को सेलेक्ट करने में, तो लेसर चांस होता है, पॉसिबिलिटी कम होती है कि आपको सही आंसर चूज़ करें। जब डिस्ट्रैक्टर ज़्यादा हो, डिस्ट्रैक्टर ज़्यादा हो मतलब ऑप्शन बहुत ज़्यादा फैले हुए हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुदा हो। 19, द एक्सटेंट टू विच रिजल्ट आर कंसिस्टेंट और टाइम and an accurate representation of the total pollution under study is referred to as accuracy, uncertainty, reliability, consistency। आंसर देखें डियर, ये देख लें, reliability, the extent to which results are consistent over time and accurate representation of the total population under study is referred to as reliability। तो 19 नंबर MCQs में करेक्ट ऑप्शन है reliability। 20, consider the example of the thermometer if there is a systematic error and it measure 5 degree higher. When the repeated reading has been taken under the same condition, the thermometer will yield reliable measurement. It is not तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। and the interference about the temperature is valid। टेम्परेचर के बारे में जो मुदाखलत बंदा करता है वो वैलिड होता है, वो गलत नहीं होता। अगर आप एक गलत थर्मामीटर से बार बार रीडिंग करते हैं तो जो बंदा इंटरफेरेंस करता है थर्मामीटर में तो वो वैलिड है। MCQs नंबर 21, AB, ABD, ABDG, ABDGK विच ग्रुप ऑफ लेटर कम नेक्स्ट? तो इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए सोल्यूशन ये है डियर कि ABD में C मिसिंग है, ABDG में EF मिसिंग है, ABDJK में 3 चीज़ें, पहले में ABD में एक चीज़ मिसिंग है, दूसरे में 2 चीज़ें मिसिंग है, तीसरे में 3 चीज़ें मिसिंग है। जो आंसर है उनके दरमियान 4 चीज़ें मिसिंग होंगी, यानी LMNO मिसिंग होगी, तो K के बाद P आएगा और आंसर है C। ठीक है डियर, ये तरीक़ाकार है। 22, फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड फंडामेंटल? तो डियर टीम बन सकता है, मिडल बन सकता है, मीन बन सकता है, फुल नहीं बन सकता क्योंकि L 2 मरतबा नहीं आया है। आप लोग बाकी वर्ड देखें, वो सब इससे बन सकते हैं। 23 नंबर, इफ़ पिंक इज़ रिटन एज QJOL, हाउ ब्लू कैन बी रिटन?
तो 23 देखें डियर। 23 इस तरह हुआ है, पी के बाद क्या आता है क्यू, आई के बाद क्या आता है जे, इस तरह एन के बाद ओ आता है, के बाद एल आता है। तो ये पहला वाला चीज़ गिवन है, तो ब्लू से क्या बनेगा, बी के बाद क्या आता है सी, एल के बाद एम आता है, यू के बाद वी आता है, ई के बाद एफ आता है, तो सी एम वी एफ बनेगा। और इस तरह करेक्ट आंसर है सी वाला। Dear MCQs number 24, a man of blood group A marries a woman of blood group B and they have one child. Which one of the following statement about the child blood is correct? It would be group O only, A only, B only. It could be group AB. It could be AB or O. तो D option correct है dear. What day and date comes आफ्टर 43 डेज आफ्टर सैटरडे 24 जून। तो इसका भी सोल्यूशन देखें डियर। यहाँ पे जो चीज़ें मार्क हुई है ये कन्फर्म ठीक नहीं है, इसमें से बात तो ठीक है लेकिन बाकी ठीक नहीं है, ठीक है डियर। ये आप कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हैं कि सैटरडे 24 जून से स्टार्ट करके सैटरडे 24 जून के बाद क्या आता है संडे 25, इसके बाद मेजर कर ले। ये मैंने सारे डेट्स लिखे हैं 14, 15, 16, 17, ये एट द एंड ऑफ 20 देखें। फिर ये फिर देखें ये 21, 22, 23, 25, ये 31 जुलाई। फिर 1, 2, 3 ये अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप इसमें काउंट कर लें। मैंने ये 25 से लेकर 26, 27, 28, 29, 30 तक इस तरह काउंट किया है। तो संडे 25 को आता है, 26 को ट्यूसडे आता है, 27 को वेंसडे आता है। तो इस तरह कैलकुलेट करके एट द एंड 43 दिन के बाद 6 अगस्त और संडे का दिन आता है, ठीक है डियर। डियर 26 नंबर MCQs है। इफ़ FF द बी रिप्रेजेंट द फ्रेज फॉर्चून फेवर एंड द ब्रेव, व्हाट फ्रेज इज रिप्रेजेंटेड बाय H इज द BP। तो डियर यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि फ्रेज का वर्ड यूज़ हुआ है, तो नीचे लाइन में आप फ्रेज ढूंढ ले। तो फ्रेज हनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एक फ्रेज है, तो ये वाला ठीक है। HBP से हनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वाला ठीक है वो है। इसके बाद है 27, अ ट्री में लेक विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ट्री में कौन सी चीज़ की कमी हो सकती है, बर्ड, फ्लावर, रूट, लीव्स। तो डियर बर्ड्स एंड फ्लावर ठीक है, क्योंकि हर ट्री में फ्लावर भी नहीं होते और ज़रूरी नहीं कि हर ट्री में बर्ड भी होंगे। तो यहाँ पे लेक कमी, यहाँ ये नहीं कहा कि बिल्कुल होती नहीं, कमी किस चीज़ की हो सकती है, तो बर्ड्स एंड फ्लावर। बॉर्न टू लीड इज़ अ ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, रोल थ्योरी। डियर ग्रेट मैन थ्योरी तो ठीक है, लेकिन मैं आपको रेफरेंस भी दिखाता हूँ। ये थ्योरी ये जो MCQs लिए गए हैं ना, बॉर्न टू लेड थ्योरी, ये वो फ्रेज़ है कि लीडर पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते। तो ये ग्रेट मैन थ्योरी है, ठीक है, ऑफ लीडरशिप। ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। 29, the behavioral theory exhibited two types of behavioral leader: concern for purpose and production, concern for production and pupil, concern for principle and rules, concern for goal and development। तो ये जो उन्होंने मार्क किया है ये तो गलत है, मैं आपको वो दिखाता हूँ आंसर। डियर टाइप्स ऑफ बिहेवियरल लीडरशिप जो होता है वो पीपल ओरिएंटेड भी होता है और टास्क ओरिएंटेड भी होता है, यानी आउटपुट ओरिएंटेड भी होता है। तो ऑप्शन बी ठीक है डियर। ऑप्शन बी को देखें, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड पीपल, प्रोडक्शन और पीपल दोनों से ओरिएंटेड होता है। 30 नंबर MCQs है। खाली जगह इज रेफर टू एज द एक्सपीरियंस ऑफ लेकिंग द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टाइम एंड एनर्जी विच इज़ नीडेड टू मीट द डिमांड्स ऑफ ऑल रूल्स, कल्चर रूल, रोल अनलोड, रोल ओवरलोड। डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है रोल ओवरलोड। और रेफरेंस भी देखें 30 और 31 का इकट्ठा रेफरेंस दिखाता हूँ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्स इज कॉल्ड कपर आर्म, मोमेंट आर्म, रेडियस हाफ मोमेंट। तो दोनों को जो मार्क दिए गए हैं ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं, मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ। डियर आप देखें, रोल ओवरलोड इज अ स्पेसिफिक स्ट्रेसर दैट रिफ्लेक्ट द परसेप्शन दैट द डिमांड ऑफ वन वर्क्स रोल एक्सीड पर्सनल रिसोर्सेज। अच्छा अब देखिए, ए सच रोल ओवरलोड हैज़ द पोटेंशियल
to give rise to resource depletion, रिसोर्स की कमी। A phenomena that can be understood through the COR, जहाँ पे रिसोर्स डिप्लीशन होता है और एक्सीड पर्सनल रिसोर्सेज, तो उससे क्या कहते हैं, रोल ओवरलोड। और 31 MCQs का reference, a force couple is the term used for a system of two equal anti-parallel forces. The arm of the couple is the shortest distance between the forces. Arm of the couple. 32 number MCQs है। SI unit of coefficient of real and apparent expansion is centigrade, Kelvin, 1/K, 1/degree centigrade। तो डियर यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि ये जो सी ऑप्शन है इसमें के कैपिटल नहीं लिखा है, स्मॉल लिखा है। अगर ये कैपिटल लिखा होता तो सी ऑप्शन ठीक है, वरना अभी फ़िलहाल अगर ईटा से गलती नहीं हुई के लिखने में तो डी वाला ऑप्शन ठीक है। 32, 33 इनके मैं रेफरेंस इकट्ठे दिखाऊंगा। अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो डियर एक्चुअली के इनवर्स है, यानी 1/K, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है उसमें 1 और स्मॉल के लिखा है, जो कि एक एम्बिग्विटी पैदा कर रही है कि ईटा से गलती हुई या ईटा ने मर्जी से इस तरह लिखा है। तो सेंटीग्रेड -1 ठीक है। डियर, वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। 34 MCQs अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैं क्लियर पढ़ता हूँ। इन एजुकेशनल परस्पेक्टिव, मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑप्शन ए हाउ बिग आर हेवी एन ऑब्जेक्ट इज, ऑप्शन बी अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टूडेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ प्री डिटरमाइंड गोल, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, फिजिकल, मेंटल एंड साइकोमोटर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर। तो इसका रेफरेंस देके फिर आप खुद डिसाइड कर लें कि कौन सा ठीक है। ये देखिए डियर, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव मेजरमेंट की डिफिनीशन है, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ प्री डिटरमाइंड गोल। तो बी ऑप्शन ठीक है। डियर 35 MCQs हैं। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ब्राउन एंड हडसन, ये नेम्स है, रिपोर्टेड द टीचर यूज असेसमेंट मेथड। असेसमेंट कहते हैं लर्निंग टूल को। कौन सा लर्निंग टूल यूज़ करता है टीचर, ब्राउन और होम्स के मुताबिक? तो बिहेवियरल रिस्पांस, ये वाला ऑप्शन ठीक है, जिसको उन्होंने मार्क्स किया है। और टीचर ब्राउन और होम्स के मुताबिक लर्निंग के लिए अपने एटीट्यूड का यूज़ करता है, वो पॉजिटिव रखता है। ठीक है डियर, ये MCQs है 34 to 39। ये मैं आपको एक एक का आंसर दिखाता हूँ मुकम्मल सोल्यूशन के साथ। ये है, अ शॉपकीपर इज प्रिपेयरिंग गिफ्ट बॉक्सेस ऑफ ड्रेस। यहाँ ईच बॉक्स विल कंटेन एग्जैक्टली 2 काइंड ऑफ समर ड्रेस टू सेलेक्टेड फ्रॉम I, J and K and exactly 3 kinds of winter dress to be selected from L, M, N, O and U। यहाँ पे ये जो जहाँ से लिया गया है वहाँ पे ड्रेस की जगह कैंडीज़ है, टॉफ़ियाँ। बाकी हूबहू ये MCQs वहाँ से लिए गए। मैं आपको एक एक का आंसर दिखाता हूँ कि 36, 37 और 38 में किया है। ठीक है डियर। डियर 36 नंबर MCQs में आता है ऑप्शन डी ओ। इसका भी मैं रेफरेंस सब पे दिखाता हूँ। 37 में आता है, इफ़ के इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर गिफ्ट बॉक्स, एनी ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ड्रेस कैन बी इंक्लूडेड एक्सेप्ट। तो 37 में आता है यू, डी ऑप्शन। 38 में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ड्रेस मस्ट बी इंक्लूडेड इन ईच ऑफ द गिफ्ट बॉक्स। 38 में आता है डी वाला ऑप्शन, एल। 39 में आता है, इफ़ यू इज़ इंक्लूडेड इन अ गिफ्ट बॉक्स द बॉक्स मस्ट आल्सो इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ड्रेस। तो 39 में आता है बी, आई एंड के। अब ये MCQs आप खुद देखें, आपको समझ आ जाएगा। डियर, ये 1 वाला MCQs देखें। ईटा वन ने सिर्फ जे की जगह जी लगाया है और इस सरनेम सिर्फ चेंज की है। इफ़ जी इज़ इंक्लूडेड इन बॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज काइंड ऑफ ड्रेस, कैंडी की जगह ड्रेस, दैट मस्ट आल्सो बी इंक्लूडेड हियर। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर डी है। क्यू आर आर कॉमन कैंडी इन FGGH ऑप्शन। तो डी ऑप्शन ठीक है 36 में। अब उन्होंने क्या है, एफ़ की जगह आई लगाया है। टेस्ट में आई आया है, बुक में एफ़ है, ये जो आप देख रहे हैं। टेस्ट में जे आया है, यहाँ पे जी लगाया है,
टेस्ट में के आया है, उन्होंने एच लगाया, बुक्स में यहाँ पे जो जहाँ से एमसीक्यूज लिया गया है वहाँ पे एच है। इस तरह कैंडी का नाम दिया गया है ड्रेस को, ठीक है। बुक में टेस्ट में है LMNOU, ये ड्रेस के नाम है। और बुक में जहाँ से एमसीक्यूज लिया गया है वहाँ पे L की जगह P, M की जगह Q, N की जगह R, O की जगह S, U की जगह T लगाया गया है, ठीक है। तो आप दूसरे एमसीक्यूज को देखें, ये 2 वाला, इफ़ H इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर बॉक्स, तो वहाँ पे एमसीक्यूज में क्या है, इफ़ K इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर बॉक्स एनी ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कैंडीज कैन बी इंक्लूडेड एक्सेप्ट, ठीक है। तो आंसर है H इज़ नॉट इंक्लूडेड इन, और तो इस वजह से डी इसका परफेक्ट आंसर है। इसके क्वेश्चन कहाँ है वो भी दिखाता हूँ। और 3 देखें, ये भी आप बिल्कुल इसी तरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कैंडी मस्ट बी इंक्लूडेड इन ईच ऑफ द बॉक्स, तो डी इज़ परफेक्ट आंसर 38। If tea is included in box, the box must also include which of the following kinds of dress, टेस्ट में आया है dress, तो टी इज़ इंक्लूडेड FH हार्ट कैंडी, तो बी इज़ द राइट आंसर, बी राइट आंसर है, मतलब I एंड K, यहाँ पे FH है, वहाँ पे I एंड K है, ठीक है डियर। I की जगह टेस्ट में I आया है, बुक में F आया है। इसके क्वेश्चन कहाँ है वो दिखाता हूँ। डियर, ये पूरा पैराग्राफ जो बुक में है वो यहाँ से लिया गया है। अ शॉपकीपर इज़ प्रिपेयरिंग गिफ्ट बॉक्सेस ऑफ कैंडी, टेस्ट में है ऑफ ड्रेसेस, ईच बॉक्स विल कंटेन एग्जैक्टली 2 काइंड ऑफ हार्ट कैंडी टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम FGH, टेस्ट में यहाँ किया आया है IJK, ठीक है। बाकी सब कुछ यहाँ पे एग्जैक्टली 3 काइंड ऑफ सॉफ्ट कैंडी टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम PQRS, तो टेस्ट में क्या आया है इसकी जगह LMNOU, ठीक है। तो डियर देखें, ये एमसीक्यूज है, देखें 1 ये 36 नंबर है, ये 2 वाला 37 नंबर है, ये 3 वाला 38 नंबर है, आप खुद देख ली, फिर ये 4 वाला 39 नंबर है, ठीक है डियर। डियर वीडियो की लेंथ तो बढ़ रही है, थोड़ा जल्दी पढ़ता हूँ। 40 नंबर, द डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री क्यूज, तो आंसर देखिए सिर्फ, ये देखिए, व्हाट हैपन व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड एट 170 डिग्री विद एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, when ethanol is heated with an excess of concentrated sulfuric acid at a temperature of 1, it produce ethene as a final product, तो यहाँ पे इथीन पैदा हो जाता है। डियर, मैंने आपको जो एमसीक्यूज दिखाया वहाँ पे इथेनॉल लिखा है, तो इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल बराबर हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, कौन सा कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो डियर मुकाबला है इथाइल क्लोराइड और फिनोल के दरमियान, बाकी सॉल्युबल नहीं है। इथाइल क्लोराइड स्लाइटली सॉल्युबल है, फिनोल मॉडरेटली सॉल्युबल है, तो इथाइल क्लोराइड लेस सॉल्युबल है, तो वो वाला ऑप्शन ठीक है। मैं दिखाता हूँ रेफरेंस, देखिए, इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, ये तो हो गया। इथाइल क्लोराइड इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, फिनोल इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, तो डियर जो वाला ये वाला स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है, तो हमने इथाइल क्लोराइड को वो करना है, सेलेक्ट करना है। द पुलिस आर लेस, खाली जगह, टू स्टॉप अ वेल पेंटेड ट्रक, तो डियर यहाँ पे एक्टिवली, अगर एक ट्रक बहुत ज़्यादा रंगदार है तो पुलिस को इसमें कोई वो नहीं होता कि वो इसको पकड़ ले और उसके लिए एक्टिव रहे। log 6 माइनस log 2 की 6 के बराबर होता है, जहाँ पे log के दरमियान माइनस होता है तो वो डायरेक्ट डिवीजन में तब्दील हो जाता है, तो log 6 डिवाइडेड बाई log 2 कर ले, इससे आता है log 3। इसका भी सोल्यूशन दिखाऊंगा। सिंप्लीफाई -5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -5 की पावर क्यूब, -5 स्क्वायर से क्या आता है, -5 क्यूब से क्या आता है, इसका सोल्यूशन भी दिखाता हूँ। what should be added to the expression 9x4 minus 12x cube plus 10x square minus 3x minus 3 to make the perfect square, तो देखिए 43 का तो करेक्ट ऑप्शन है log 3 और 44 का करेक्ट ऑप्शन आप खुद देखिए। डियर सिंपल कैलकुलेशन है, -5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर से आता है 25, -5 क्यूब से आता है -125, इसको मल्टीप्लाई करें -3125 आ जाता है। 46 नंबर MCQs हैं, 45, व्हाट शुड बी एडेड टू द एक्सप्रेशन 9x4 minus 12x
क्यूब प्लस 10x² माइनस 3x-3 टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। डियर, इसका कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है, जिसको भी क्लियर हो मुझसे ज़रूर शेयर करें। 033229393996 व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर भेजना है ये इसका आंसर। A car uses 20 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। हाउ मेनी लीटर आर रिक्वायर्ड फॉर 320 किलोमीटर डिस्टेंस टू कवर। तो डियर, ये सिंपल एमसीक्यूज है। 20 लीटर पेट्रोल, डिस्टेंस 120, 320 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। पेट्रोल कितना लगेगा, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो सिंपल है 42.67 लीटर। 47 कुरान मजीद में आखिरत के लिए कौन से नाम इस्तेमाल हुए? योमुल हिसाब, योमुल हाका, योमुद्दीन, ऊपर दिए गए तमाम। 48 लोग नमाज जुम्मा छोड़ने से बाज आ जाए वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगाएगा, वो गाफिलों में से शामिल हुई। दर्जेल में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करे। हदीस है, कुरानी आयत है, हदीस कुदवी है। तो डियर, ये मुस्लिम से लिया गया है, मुस्लिम का जो हदीस का किताब है, इसलिए ये हदीस कुदसी है। मैं आपको दिखाता हूँ। डियर देखिए, लोग जुम्मा की नमाज़ छोड़ने से बाज आ जाए, नहीं तो अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देगा और फिर वो गाफिलों में से हो जाएगी। ये सही मुस्लिम का हदीस है, इस वजह से ये हदीस कुदसी है। 49 MCQs। तकवा का इस्तेमाल गालिबन तौर पर किस चीज़ से इज्तिनाब होता है? तो किस चीज़ से इज्तिनाब होता है? इखलास पर तो इज्तिनाब नहीं होता, ना अस्कार से आपको मना करता है तकवा, ना इखलास से मना करता है, ना मुजाहिदे से आपको मना करता है, आपको मुहर्रमात से मना करते हैं। मुहर्रमात करते हैं गैर औरतों को देखना। द साइमन कमीशन वाज वेलकम्ड विद ब्लैक फ्लैग्स। ये साइमन कमीशन इंडिया के मुसलमान और हिंदू को वो नहीं था, एक्सेप्टेबल नहीं था, तो उन्होंने काले झंडे उठा दिए। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड इन 1885? इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु वाज द यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? इसका रेफरेंस दिखाऊंगा, जोहन एफ कैंडी। अरंडा इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? ये साउथ अफ्रीका है, इसका भी रेफरेंस दिखाऊंगा। ओल्ड फर्म ऑफर टोमेटो। व्हाट वर्ड कम्स नेक्स्ट लॉजिकली इन द अबव सीक्वेंस? तो डियर, इस तरह है कि ओल्ड में कितने लफ्ज़ हैं? 3। फर्म में कितने हैं? 4। ऑफर में कितने हैं? 5। टोमेटो में कितने हैं? 6। तो जिस चीज़ में 7 है वो वाला लगाए, तो जिसमें आपको 7 नज़र आ रहा है वो वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्यों लेटरल में देखिए, लेटरल में L 1 2 3 4 5 6 7 है, क्वालिटी में 8 है, रेडी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए ये सब गलत है, मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक है। तो लेटरल में 7 है, बस लेटरल ठीक है, क्योंकि रेडियंट में 8 है, तकरीबन 8 बन रहे हैं। कैंडिड में कितने हैं? 1 मिनट। तो डियर, लॉजिक तो ये है कि ओल्ड में 3 है, फर्म में 4 है, ऑफर में 5 है, टोमेटो में 6 है, तो 7 वाला हम वो करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो लेटरल में भी 7 है और रेडियंट में भी 7 है। ये ईटा फैसला करेगा इसका और आपकी किस्मत फैसला करेगा। बाकी इसका लॉजिक ये है, इन 4 ईयर टाइम अहमद विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हमजा and 4 times as old as Ali. 3 years ago Ahmad was 3 times as old as Hamza. How old are Ahmad now? डियर, मैं सिंपली आपको समझाता हूँ कि 4 साल बाद इन 4 ईयर टाइम अहमद विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हमजा एंड 4 टाइम एज ओल्ड एज अली। तो 4 साल के बाद अगर ये 32 हो जाए तो डियर, बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन है इसका, लेकिन इसमें नन ऑफ दिस करेक्ट है। लेट मैं आपको 24 वाला बताता हूँ। 4 साल के बाद अहमद का एज कितना होगा? 28, और हमज़ा का कितना होगा? 14, क्योंकि वो हाफ होगा। 3 ईयर के बाद अहमद का वो क्या होगा एज? 21। 21 से 24 से वो निकाले 21 हो जाता है, जो कि 3 टाइम्स ऑफ अली नहीं बनता। तो इसमें नॉन ऑफ दिस ठीक है। ABCDEFGH। व्हाट लेटर इज 2 to the right of the letter which is 4 places to the left of the letter immediately to the right of letter F? EGDB। डियर, ये लॉजिक देख ले, ABCDEFGH। तो कहते हैं कि जी यहाँ पे H तक गिवन है MCQs में, तो H के 2 राइट, तो H के 2 राइट कितने हैं? I और J है ना, J है। J के 4 लेफ़्ट, J के 4 लेफ़्ट आप आ जाए, IHJF बन जाता है। ठीक है, और इमीडिएटली आफ्टर F तो G बन जाता है। ठीक है डियर, MCQs को दोबारा सुन ले और टेस्ट के MCQs को अपने साथ लिख ले, वो आ जाएगा कंसेप्ट।
डियर 56 नंबर MCQ को देखें। एच के बाद जो दो ऑप्शन आते हैं, टू, व्हाट लेटर इज टू टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज़ फोर टू द राइट ऑफ द लेटर। एच के बाद दो चीज़ों के बाद क्या आता है, आई जे आता है, ठीक है, जे। विच इज़ फोर प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर। अब जे से लेफ्ट साइड पे आ जाए, IHGF की तरफ आ जाए तो एफ बन जाता है। विच इज़ इमीडिएटली टू द राइट ऑफ लेटर एफ, तो एफ के इमीडिएटली राइट है तो जी है, जी बन जाता है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मार्स, मर्करी, वेनस, दे आर ऑल प्लेनेट नियरेस्ट टू द अर्थ, ये वाला ठीक है। मास इज टू किलोग्राम, यूनिवर्स इज टू सोलर सिस्टम। डियर यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि मास किस चीज़ से बना होता है। ये किलोग्राम मेयरिंग यूनिट है ऑफ मास के। बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ गैलेक्सी ठीक से, लेकिन गैलेक्सी इज़ जस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स को मेजर करना, यूनिवर्स को स्टडी करना, तो आप सोलर सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। द हार्मोन विच कंट्रैक्ट द यूरेट्रा मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू एक्सपेल बेबी आउट, तो ये है बी ऑप्शन, एक्सोटायोसिन। सबके रेफरेंस दिखाता हूँ। मैसेंजर RNA, mRNA एंड खाली जगह आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, तो इसमें है राइबोसोमल यूनिट्स, इसका भी रेफरेंस दिखाता हूँ। हाउ टॉल इज अ सेपलिंग दैट इज 3 मीटर शार्टर देन अ फेंस दैट इज 4 टाइम हायर देन द सेपलिंग, इसका भी सोल्यूशन मुकम्मल दिखाता हूँ। इसमें 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है इसमें। क्वाड्रा एंगुलर इज टू स्क्वायर एज एनुलर इज टू फिगर, ठीक है। एनुलर क्या होता है, दो सर्कल के दरमियान एक प्लेन फिगर जो बंद होता है उससे कहते हैं एनुलर, ठीक है। इसका भी रेफरेंस दिखाता हूँ। और 53 में क्या कहते हैं, इसका आंसर है 32। इसमें कहता है कि जो चीज़ें दो बार आई है उन सबको डिलीट करें, तो दो बार सिर्फ 4 और 8 दो बार नहीं आए हैं, तो 8 4 32, तो करेक्ट ऑप्शन है। डाया एटम इज द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम, ये भी दिखाता हूँ, करेक्ट आंसर है प्रोटिस्टा। द डिफिशियंसी ऑफ विच मैक्रोन्यूट्रिएंट काजेज क्लोरोसिस इन प्लांट, तो इन सब MCQs के वो देखें एट अ टाइम रेफरेंसेस। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, ये देखें। जोहन एफ कैंडी वाज द 35th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, द यंगेस्ट मैन इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑन नवंबर 22, 1963। साउथ अफ्रीका रैंडो, ठीक है डियर। व्हाट्स द क्लोजेस्ट प्लैनेट्स टू द अर्थ, वेनस, मार्स एंड मर्करी। देखें, oxytocin, its main function is to contract the ureter muscle during childbirth, also stimulate the flow of milk from the breast during lactation। oxytocin ये क्लास 10th में है। ये देखें, राइबोसोमल सोबिनेट्स, राइबोसोम कंटेन टू डिफरेंट सोबिनेट बोथ ऑफ विच आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन। द स्मॉल सोबिनेट डिकोड द जेनेटिक मैसेज एंड लार्ज सोबिनेट्स, ठीक है, तो इसका ताल्लुक जेनेटिक मैसेज से होता है। राइबोसोमल सोबिनेट्स। डियर वंस अगेन रिपीट करता हूँ, 57 में दे आर प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द अर्थ, सी ऑप्शन। 58 सोलर सिस्टम। 59 ऑक्सोटोसिन, मेजरमेंट ऑफ RNA, इसमें है राइबोसोमल यूनिट्स। 61 में दिखाता हूँ। डियर ये MCQs है। सेपलिंग छोटे बूटे को पौधे को कहते हैं, उसके साथ एक बाड़ लगा हुआ है, तो बाड़ की हाइट है, लेट सपोज सेपल की हाइट है x और बाड़ इससे 3 मीटर बड़ा है, तो x+3 किस चीज़ की हाइट है, फेंस ऑफ हाइट। फेंस ऑफ हाइट कितना है, सेपल के 4x। फेंस का जो हाइट है x+3 वो इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ सेपल हाइट x, तो इसको हल करके x इज इक्वल टू 1, x किया है सेपल छोटे पौधे का हाइट है, ठीक है डियर। तो 61 में आ गया 1 मीटर। क्वाड्रा एंगुलर स्क्वायर एज एनुलर, ये मैंने पार्ट 1 में दिखाया है, फिगर है 32 63 में। डाई एटम इज एग्जाम्पल ऑफ किंगडम, प्रोटिस्टा। द डिफिशियंसी ऑफ विच मैक्रोन्यूट्रिएंट काज क्लोरोसिस इन प्लांट्स, पोटाशियम, सॉरी फास्फोरस, इंड वाला। 66 में है, हाइड्रीला इज अ कॉमन प्लांट, हाइड्रोफाइट। इफ u प्लस v इज इक्वल टू 7 एंड u v इज इक्वल टू 12, देन u माइनस v इज +-1 +-3 +-5 +-7। कैलकुलेशन देख लें।
डियर ये कैलकुलेशन है, u प्लस वी पर स्क्वायर ले ले तो बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस वी की जगह 7 स्क्वायर लगाए -2 और uv की जगह 12 लगाए तो इससे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ जाता है 25। इसके बाद u माइनस वी पर स्क्वायर ले ले तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू -2uv, यू माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर तो आपने मालूम कर दिया 25 आ गया और uv की जगह 12 लगाए तो 25 माइनस 24 इसे आता है 1 स्क्वायर, बोथ साइड पे अंडर रूट ले ले तो प्लस माइनस 1 आपके साथ आंसर आ जाएगा। डियर ये देखें, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 68 टू क्वेश्चन 70। 5 educational film A B C D are to be shown to a group of students. The films are to be shown in a particular order which conform to the following condition: A must be shown either earlier than C, B must be shown earlier than D, E should be the fifth film shown। तो 68 का आंसर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल ऑर्डर फॉर शोइंग द एजुकेशनल फिल्म। ये एमसीक्यूज जहाँ से लिए गए वो दिखाता हूँ और आंसर भी दिखाता हूँ। 68 में है डी वाला ऑप्शन, 69 में है डी वाला ऑप्शन। इन केस सी इज शोन अर्लियर देन ई विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू, तो इसमें है डी वाला ऑप्शन। 70 में बी है सी वाला ऑप्शन। ये कहाँ से लिए गए है वो देखें, ये देखें हाइड्रीला का रेफरेंस हाइड्रोफाइट है। डियर एमसीक्यूज यहाँ से लिया गया है। 5 एजुकेशनल फिल्म्स A B C D and E are to be shown to group of students. The films are to be shown in a particular order which conform to the following condition: A must be shown earlier than C, B must be shown earlier than D, E should be the fifth film shown। आंसर देखिए अभी। डियर आइए आपका 68 नंबर एमसीक्यूज है। करेक्ट आंसर है डी, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल ऑर्डर ऑफ शोइंग द एजुकेशनल फिल्म्स। 69 दिखाता हूँ। डियर ये आपका 69 एमसीक्यूज हो गया। इन केस सी इज शोन अर्लियर देन ई विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल हेल्ड ट्रू, तो करेक्ट आंसर है डी वाला, डी इज द फिफ्थ फिल्म शोन। डियर ये है आपका 70 नंबर एमसीक्यूज। इन केस डी इज टू बी शोन अर्लियर देन ए देन फॉर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज देयर एग्जैक्टली वन पोजीशन फ्रॉम फर्स्ट थ्रू फिफ्थ इन विच इट कैन बी शेड्यूल्ड टू बी शोन। एमसीक्यूज 70 का ऑप्शन है सी वाला। और डियर इसका मुकम्मल कंसेप्चुअल वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही, इस वजह से मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि करेक्ट आंसर कौन से है। डियर 71 में है पोटाशियम आयोडाइड अ केमिकल रिएक्शन ए बी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू बी टू ए और बी आपस में इक्वली ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो लेंथी हो रहा है, मैं रेफरेंस दिखाऊंगा। 72 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग अबाउट एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो Al2O3 इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सी वाला बी करेक्ट है और डी वाला बी करेक्ट है, तो कौन सा रॉन्ग हो गया, बी वाला। देखें Al2O3 इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो अल्कली से भी और एसिड से भी रिएक्शन करते हैं, तो इसका मतलब है कि सी वाला Al2O3 रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट, ये भी सही है। Al2O3 रिएक्ट विद डाइल्यूट अल्कली टू फॉर्म साल्ट, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, बी वाला। इसका भी रेफरेंस दिखाता हूँ, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है लेकिन देखिए ये वाला देखिए, अ रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। डियर ये देखें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट्स एंड हाइड्रोजन, तो दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो सी और डी ठीक हो गए, और वो हमसे इनकरेक्ट मांगते हैं, तो डी बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम, मैंगनीज, वेंडियम, टाइटेनियम, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मैंगनीज है, लेकिन आप आंसर देख लें। डियर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन 24, सॉरी डियर वेंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें +5, इसके बाद बाकी दिखाता हूँ। मैंगनीज का देखें +7, ठीक है। क्रोमियम का देख ले +6, टाइटेनियम का देखें
+4। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा हो गया, मैंगनीज का, +7। 74 द खाली जगह ऑफ थ्यूज हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, द गैंग ऑफ थ्यूज। 75 हु रोड द पोएम द सोलिटरी रीअपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। सबके रेफरेंस मौजूद है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। डू इट क्विकली, क्विकली एडवर्ब है। इफ़ इट रेन्स द गेम विल बी कैंसल्ड, ये सिंपल कंडीशनल है, मैंने पहले वीडियो में कम्प्लेक्स बताया, मैं गलत था। कैन यू सी दैट प्लेन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन एडजेक्टिव, इसमें ए ऑप्शन ठीक है। एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द प्रोनाउन, इसका रेफरेंस दिखाता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। यूरेनियम 238 डिकेज बाय emitting an alpha particle, what is the daughter nuclei, रेडियम, थोरियम, बिस्मथ, लीड। तो करेक्ट ऑप्शन है थोरियम। The layer of atmosphere are divided into 4 parts, stratosphere, troposphere, mesosphere and exosphere। सबके रेफरेंस देख लें, ठीक है, 75 से लेकर, ठीक है। ये देखिए, सोलिटरी रिपेयर किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इफ़ इट रेन्स द गेम विल बी कैंसल्ड, डियर सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ़ इट्स रेन देन द गेम विल बी कैंसल्ड। डियर ये एमसीक्यूज मैंने पार्ट 1 में भी दिखाया है, वहाँ प्रायोरिटी टेबल आपको दिखाया है। अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 238 डिकेज बाय अल्फा इमिशन टू फॉर्म अ डॉटर न्यूक्लियस थोरियम 234, ठीक है। ये रेफरेंस एडवांस में देखें, एमसीक्यूज आगे आ रही है। रेक्टल स्केल हैज़ नो अपर लिमिट, नो अपर लिमिट, ये 82 आ गया। व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ रेक्टर स्केल, नो लिमिट। द मेजर रीज़न फॉर यूजिंग अ नाम रेफर टेस्ट इज़ टू क्लासीफाई स्टूडेंट्स, इसका रेफरेंस तो ज़रूर दिखाता हूँ क्योंकि ये लोगों को मुश्किल लगती है। ये देख ले डियर, द मेजर रीज़न फॉर यूजिंग अ नाम रेफरेंस टेस्ट इज़ टू क्लासीफाई स्टूडेंट, ठीक है डियर। डियर अब आपको यकीन हो गया होगा कि एमसीक्यूज़ मेरे कितने ठीक है, तो इस वजह से बगैर रेफरेंस के अभी आगे चलता हूँ। खाली जगह क्वेश्चन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन क्वेश्चन रिटन। बांदा थ्योरम वाज टेकन फ्राम द बियास्ड बंगाली नावल। आसमान पर तारिक चमकते हैं, इस जुमले में हरुफ जार का इंतखाब करें। सी ऑप्शन। पर वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे, उसके मानी में तब्दील आ जाए, उस कलमे को कहते हैं साबका। कवायद की रूह से जब किसी का कौल या बात उसके अल्फाज में नकल की जाती है तो इस कौल या बात को कौसैन कहते हैं, वावेन, वावेन कहते हैं। इसका रेफरेंस कोई देखना चाहता है तो पार्ट 1 में जाए। 89 इन सब के आंसर देके, और ये कहाँ से लिया गया है। अ स्कूल बस हैज़ एग्जैक्टली 6 stop on its route. The bus first stop at stop 1 and then it stop 2, 3, 4, 5 and 6 respectively. After the bus leaves stop 6, the bus turns and return to stop 1 and repeat the cycle. The stop are at 6 buildings that are in alphabetical order L, M, N, O, P, Q and Q। सबके आंसर सुने और फिर रेफरेंस देखें कि ये कहाँ से लिए गए हैं। 89 इन केस ऑफ N इज़ द फोर्थ स्टॉप, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मस्ट बी द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर P। तो 89 MCQs का आंसर देखें। डियर ये 89 का MCQs है। इन केस N इज़ द फोर्थ स्टॉप, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मस्ट बी द स्टॉप इमीडिएटली बिफोर P। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्यों वाला। In case L is the second stop, which among the following must be the stop immediately before M। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्यों है। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है लेकिन टेस्ट में क्यों ऑप्शन है। MCQ नंबर 91 in case of passenger gets on the bus at O, rides past one of the stop and get off at P, which of the following must be true। तो 91 में है ऑप्शन ओ, ओ इज़ द स्टॉप 1, ठीक है डियर। ये इसके साथ एक्सप्लेनेशन है। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, इन तमाम MCQs का कंसेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा। 92 हर जगह इज़ यूज टू एवेल्यूएट स्टूडेंट्स अचीवमेंट एट सम पॉइंट इन टाइम, जनरली एट द एंड ऑफ कोर्स। जब एट द एंड ऑफ कोर्स होता है तो वो सुमेटिव असेसमेंट होता है, लेकिन सुमेटिव असेसमेंट को
असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। एटोनॉमी इज़ अ खाली जगह इन स्टूडेंट्स नॉट taught बाय टीचर कंस्ट्रक्ट टू बी रिफ्लेक्ट। एटोनॉमी कहते हैं कि स्टूडेंट्स में एबिलिटी पैदा करें कि वो ख़ुद सीखें। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव रिस्पांस टेस्ट, इसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स और सेलेक्टिव रिस्पांस होता है। An affective domain is related to the manner in which we deal with things emotionally, इसका भी रेफरेंस दिखाता हूँ। Overall, Bloom's taxonomy is related to 3 H's of education process that are heart, hope, health. Dear देखिए, the effective component of attitude, the effective domain include the manner in which we deal with things emotionally। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 95 में ऑप्शन ए करेक्ट है। और ऑल ब्लूम टेक्सोनॉमी ये तो हो गया। 97 की तरफ चलते हैं। 97 टेस्टिंग अकर्स कॉन्स्टेंटली विद लर्निंग सो द टीचर कैन इवोल्यूएट द इफेक्टिव ऑफ टीचिंग मेथड अलॉन्ग विद द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी। जब लर्निंग के साथ साथ असेसमेंट भी किया जाए तो उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं या फॉर्मेटिव इवोल्यूएशन कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। 98 खाली जगह टेस्ट कैंडिडेट टू एनालाइज एंड इवोल्यूएट शॉर्ट पैसेज ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन and make detection to form answer logical reasoning. 99 for example, he says smoking is injurious to health. Such type of idea of a person is called positive attitude. Niamey is the capital of Niger. ऑप्शन ए करेक्ट है। डियर एट द एंड वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी करें ज़रूर।